नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम उस जगह पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहां पर लोग बैठे हुए थे और सो रहे थे और अचानक से जो भीड़ है वो भीड़ आई और इन लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। और आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से यहाँ पर लोगों के सामान पड़े हुए हैं, चप्पलें हैं, रजाई हैं, गद्दे हैं। आप देखिए यहाँ पर माताओं बहनों के सैंडल हैं, बच्चों के सैंडल हैं, चप्पलें हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो भगदड़ मची थी यहाँ पर। और देखिए आप समझ सकते हैं कि क्या 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 माजरा रहा होगा उस वक्त जिस वक्त भगदड़ मची थी। आप देखिए ये वो स्थान है और उस टाइम पर हमारी टीम भी कवरेज करके जो संगम घाट से यहाँ पर आ रही थी और उसी टाइम हम भी इस ट्रैफिक में फंसे थे, हम भी उस भगदड़ का हिस्सा थे। लेकिन अब उस भगदड़ में किसी तरह से हम बचे और यहाँ से निकले, परमात्मा की दया हुई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये भगदड़ कितनी बुरी तरीके से हुई है और तमाम देखिए आप कितने लोग यहाँ से हताहत हुए होंगे। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये भगदड़ हुई है। आप देखिए यहाँ पर चप्पलों के ढेर हैं और यहाँ पर देखिए ये चप्पलों के ढेर बने पड़े हैं और यहाँ से आगे भी दो तीन जगह पर ये वाकया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और ये कूड़ा करकट नहीं, मैं दोस्तों बता दूं, ये लोगों की चप्पलें हैं, लोगों के सैंडल्स हैं, लोगों के बैग्स हैं, लोगों की चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं। इतनी संख्या में लोग परेशान होकर दौड़ कर भागे हैं, निकले हैं और उसमें बहुत से लोग बताए जा रहे हैं कि जख्मी हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, ये बताया जा रहा है। अब तो इसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है। तो दोस्तों आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए होंगे और श्रद्धालुओं के ऊपर भीड़ चढ़ी होगी और भीड़ ने कुछ नहीं देखा, बस क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालु थे यहाँ पर और इन श्रद्धालुओं ने जो सो रहे थे लोग, उनको कुचलते हुए लोग आगे बढ़ गए। एकदम से भीड़ इकट्ठी हुई और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिसके कारण यहाँ पर भगदड़ हुई और कुछ लोगों की जान चली गई। दर्शकों आप देखिए ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है यहाँ पर और लगातार कवरेज कर रही है। कल भी हमने इस बात को आपके सामने रखा था। कुछ लोगों की बड़ी शिकायत थी इस बात को लेकर के कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत ढीली चल रही हैं, क्योंकि शाही स्नान के लिए जो ब्लॉकेज कर दिए गए थे उसकी वजह से लोग संगम घाट तक पहुंच के नहीं आ पा रहे थे। और जब संगम घाट तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे तो लोग सभी के सभी फिर ये 21 सेक्टर 22 सेक्टर से होते हुए संगम घाट की तरफ निकलने लगे, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बनने लगे और ब्लॉकेज की वजह से भीड़ का टकराव हुआ। फिर जो फंसने लगे, लोगों का दम घुटने लगा और एकदम से लोग दौड़े तो उस दौड़ में जो बुजुर्ग थे वो गिर पड़े और फिर वो कभी उठ ही नहीं पाए। लोगों के परिजन थे, बहुत से लोग गुम हो चुके हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। आप देखिए तमाम ये जो आप जूता चप्पल इस बात का प्रमाण है कि कितनी संख्या में यहाँ पर भगदड़ मची है और कितनी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ममता द्विवेदी। कहाँ से आप? यही झूसी हवेलिया। हाँ। ये जो यात्रीगण हैं ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से कि ये लोग काफी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था नहीं है, ये सही बोल रहे हैं? व्यवस्था कितनी करे भी तो क्या करे सरकार, हर जगह इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई है। तो भीड़ के बारे में तो पहले बता रखा था कि 10 करोड़ लोग आएंगे और उन्होंने कहा था 6 करोड़ लोग आएंगे, 10 करोड़ की व्यवस्था है। तो मनमानी तो हो रहा है। चाय वाले चाय से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, गाड़ी वाले गाड़ी से पैसा ले रहे हैं, कोई 400 कोई 500 कमाने में लगे हैं। अच्छा जी। हाँ, अब कोई जैसे बाइक वाले हैं 300, किसी से 400, किसी से 500, जिसे लूट रहे हैं। बेचारा कोई पैसा ले आया है कि नहीं ले आया है वो क्या जाने, वो कहाँ से करेगा अपना सब कुछ, कहाँ से करेगा। एक बात बताइए बहन जी, यहाँ पर बहनों का बुजुर्गों का कहना है कि 40-40 किलोमीटर उनको चलना पड़ रहा है, सही बात है ये? हाँ सही बात। और क्या सही बात है, चलना पड़ रहा है। कोई हनुमानगंज से पैदल आ रहा है और कोई सहसों से पैदल आ रहा है और नहा रहा है, यहाँ से फिर पैदल जा रहा है। कोई गाड़ी की सुविधा ही नहीं है, इतनी भीड़। आप यहाँ लोकल के रहने वाले हो, ये बात आप देख रहे हो रोजाना? हाँ, मैं तो रोज देख रही हूँ, पूरा दिन रात देख रही हूँ, यहीं पे तो हूँ बगल में ही। अच्छा एक बात आइए, ये जो भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से लोग मारे भी गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों हुई है? व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाई सरकार? अब ढंग से तो करी, मगर यहाँ सब नागा अखाड़ा और जो आ भी रहे हैं ना, तो वो तो गंगा जानते नहीं, वो संगम संगम संगम, और जो कि संगम इधर ही है, संगम उधर नहीं है।
संगम की धारा तीनों मिलती है और बीच में जो नहाता है उसको संगम कहा जाता है। मगर यहाँ के लोग बस संगम नहाएंगे और संगम के चक्कर में, क्योंकि संगम में तो भाई अखाड़ा नहाता है, जूना अखाड़ा नहाएगा, नागा नहाएंगे, बड़े बड़े साधु संत। भाई मैं तो यहाँ तो मेरा पैदाइशी यहाँ का है, मैं तो बहुत बार मेले देखी हूँ। तो यहाँ के भाई इस बार ज्यादा भीड़ है, बहुत बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए सब संगम के चक्कर में भाई संगम में यहाँ से ज्यादा भीड़ संगम में हो गई। और पहले जो आए थे यात्री वही सोए थे, वही संगम में ही सोए थे। और जब वहाँ नागा लोग की अखाड़ा चलती है तो उन लोग बहुत तेज चलते हैं ना, जब चलने लगे तो सब भाई सोए हैं, आधी नींद में है, कोई उठ नहीं पाया, कोई सामान नहीं ले पाया। उसी में बैरिकेड जो लगा रहता है पुलिस का, तोड़ ताड़ के सब घुसने लगे, तो भाई जितने आदमी सोए थे सब दब गए। तो क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए सर, हम बिहार सीतामढ़ी से आए हैं। 72 घंटा हमको यहाँ आने में टाइम लगा। यहाँ अभी भी आप चेक करवा सकते हैं, कम से कम 4-5 गाड़ी हम चेंज करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। 72 घंटा टाइम लगा है। 500 का टिकट लिया हुआ, अभी हम पहुँचे। इतना भीड़ था, मेरा मोबाइल गुम हो गया। मेरा नाम जागेश नंदन सिंह हुआ। ये इतना ही कहना है आपको चैनल से। क्या नाम है? जी, मैं विनय कुमार त्रिपाठी हूँ। यहाँ मैं पार्षद पद का प्रत्याशी रहूँ हवेलिया। सर बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है और क्या क्या चीज अच्छी हैं, दोनों ही चीज बताइए। भाई सर्वप्रथम हम चूक के लिए कह रहे हैं कि चूक थोड़ा से प्रशासन को हुआ, प्रशासन से हुआ, सरकार का नहीं हुआ। सरकार तो व्यवस्थाएं जो बना करके रखी हैं, हमारी अनुमानतः संख्या थी 7 करोड़ की। इस मौनी अमावस्या पे स्नान के लिए हमारी 7 करोड़ का अनुमानतः मैंने व्यवस्थाएं बना करके हमारी सरकार ने रखा था। लेकिन जो 144 साल का जो ग्रह नक्षत्र और स्नान था, उसकी वजह से संख्या 12 करोड़ से ज्यादा हो गई। तो संख्या तो हमारी जस्ट दूना हो गई, हमारी क्षमता से दूना हो गई है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन बहुत अच्छा काम किया है प्रशासन, और प्रशासन धन्यवाद का पात्र है, सरकार भी धन्यवाद का पात्र है। हाँ, जिसके भी घर के लोग आज नहीं है दुनिया में, इस प्रयागराज क्षेत्र में, संगम के परिक्षेत्र में, मैं उनके लिए मैं हृदय से मैं द्रवित होकर के मैं कह रहा हूँ, कुछ मुआवजा भी देना चाहिए उनको। हाँ, 25-25 लाख का सरकार ने घोषणा कर रखा है। जो हॉस्पिटल से जिनके मृत्यु के लिए प्रमाण पत्र मिल गया है, उनको योगी बाबा हमारे 25 लाख रुपए देने के लिए, मुआवजा के लिए घोषणा कर दिए हैं। और जिनकी अभी तक सूचना नहीं हो पाई है, उनको लापता में डाल दिया गया है। अगर वो भी अगर मिल जाते हैं तो 25-25 लाख उनके भी परिवार को, परिजनों को मिलेगा। प्रशासन जो किया है वो बहुत ठीक किया है, लेकिन बाकी अब प्रशासन कोई कमी ही नहीं करेगा। प्रशासन की थोड़ी सी चूक इनको घटना का अंजाम दे दिया है। अब तो चूक होना ही नहीं है, अब तो प्रशासन कहीं चूक ही नहीं कर रही है। आप बगल में देख रहे हैं, यहाँ तक बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियां अब जाने नहीं दे रही है। अब कोई वीआईपी नहीं है, सारे वीआईपी पास बंद कर दिए गए। तो अब तो सारी घटनाएं खत्म। तो इसके लिए, और जो ये भगदड़ का कारण है सर, कि रास्ता एक है कि संगम जाना, सबको संगम है, और गंगा मैया बहती एक ही धारा से है। माना कि तीनों संगम से ही जुड़ के आती है, मगर कुछ आदमियों को ये बताना चाहिए था, या पुलिस वालों को बताना चाहिए था कि ऐसा है कि आप संगम, इधर से भी रास्ता है, 2 घाट बनाया गया है संगम का ही। एक मेन संगम का घाट है और एक संगम से सटा हुआ जस्ट बगल में घाट है, वो भी संगम ही है। लोअर संगम, कुछ संगम तो संगम में होता यार, चाहे जहाँ नहाना, अब एक ही, अब हमको जाना है वहीं नहाना है। समस्या ये हुई है कि संगम पे ही नहाना है, 4 बजे ही नहाना है, और संख्या भी ज्यादा आ रही। और जैसे अब भाई साहब से पूछे, भाई हमका संगम जाना है, तो हम भी बता दिए कि ऐसे रास्ता है। पुलिस वाले से पूछे संगम जाना है, तो वहीं भी बता दिए कि वहीं रास्ता है। संगम जाने का जो उधर की पब्लिक है, जो इलाहाबाद की उस साइड की पब्लिक है, उनको उधर जाने दिए होते, और जो यहाँ के पब्लिक जो इधर से आ रही थी, उनको इस घाट पे मैनेज करना चाहिए था। ये काम पुलिस कर सकती थी, बस चूक यहीं पर हुई है। और फिर बैरिकेड जो लगाए भी थे, तो कुछ नहाने जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब पब्लिक अच्छे ही हों। 2-4 लोग के कारण के वजह से
बहुत लोगों को नुकसान हुआ है कि जो बैरिकेड लगा हुआ है, प्रशासन खड़ी थी मौजूदा पे। उसके बाद में आप ऐसा करिए कि हमको यहीं जाना है, संगम ही जाना है, संगम ही जाना है, तो पुलिस वाले मना कर रहे हैं, भैया रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है, क्योंकि जो पब्लिक इकट्ठा वहां थी उससे ज्यादा कई गुना तो आ रही थी। जब बैरिकेड प्रशासन के हाथ से छूटा तो फिर बाद में वो प्रशासन जो था बैरिकेड के पास खड़ा था अपने पूरे तैयारी से। उसी पीरियड से अखाड़े का स्नान भी चल रहा था कि अब 4 बजे उनको निकलना है, यहाँ से 4 बजे निकलना है। फिर बाद में क्या हुआ, जो पब्लिक इकट्ठा हुई तो चौराहा जैसे नहीं होता, चारों तरफ से मिला के पब्लिक वहीं आ जाती थी, तो बैरिकेड के पब्लिक के कारण से बैरिकेड फील्ड प्रशासन से छूटा और एक दरोगा सिपाही मर गए उसी में, एक कांस्टेबल प्रशासन भी हमारा जो थे। फिर बाद में जब पीछे वालों को लगा कि ऐसा है बैरिकेड, तो उनके हाथ से छूट गया दरोगा जी से, तो बैरिकेड खुला तो पीछे वाले लगे कि ऐसा है रास्ता खुल गया है। फिर बाद में क्या हुआ कि जो आदमी बूढ़े जवान जो भी थे बैरिकेड के जो था उसमें फंसे, जैसे दरोगा जी गिरे तो कांस्टेबल उनको उठाना चाहा, साथ में वो भी दब गए, पब्लिक गिरी, पब्लिक को एक आदमी उठाने के चक्कर में सर इसी वजह से ऐसा भगदड़ मचा। कल के मैं देखिए पब्लिक न्यूज पे देखा हूँ, हमारे घर के तो नहीं थे, जिनके घर में ऐसा हुआ होगा मैं सबको प्रेरणा देता हूँ और सहन शक्ति देता हूँ कि भाई गंगा मैया के धरती में आए थे, अब चाहे ऊपर वाले को दोष हो या नीचे वाले को, जो होना था हुआ। इसके लिए सरकार जितनी मदद करना चाहे कर दे हमारे तरफ से, और कुछ कहने लायक ही नहीं बचा है, क्या कहूँ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है। मैं आप यहीं से हो? हाँ, मैं लोकल में आता। ये लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि इनको ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो रही है, कि सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लोकल, मुझे तक तो जाने की इजाजत नहीं कि, तो मैं तो बता ही नहीं सकता क्या प्रॉब्लम होगी। मैं कई लोगों को खुद छोड़ रहा हूँ गाड़ी से, हम लोगों को भी जाने से मना कर दे रहे हैं कि आप भी मत छोड़िए, जाम बढ़ा रहे हैं, आप लोग घर पे रहिए। घर पे रहने को भी बोल दिया, ना कोई व्यवस्था कर रहे हैं इन लोगों के लिए। प्रशासन पेपर में दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा सब दे रहे हैं, पर ऑन रियलिटी कुछ नहीं है। यहाँ पे सब प्रॉब्लम है हर जगह। आप यहाँ लोकल के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं लोकल का रहने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो भगदड़ हुई थी इसी कारण हुई थी? कह सकते हैं एक तरीके से कि भगदड़ इसी कारण हुई, और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण भी हुई है कि लोगों को सही से जानकारी नहीं है कि संगम ही नहीं नहाने से होता है पुण्य, हर जगह आप नहा सकते हैं। एक ऐसा बनाया गया है कि संगम ही नहाएंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा मौनी का, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो जागरूकता बढ़ानी चाहिए। आपको लगता है कि अगर इसको जागरूकता को नहीं बढ़ाया गया तो इस प्रकार की घटना और भी बढ़ सकती है? हाँ, हो सकता है, ऐसा और हो सकता है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है ट्रैफिक कितना है अभी? ट्रैफिक इतना है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रयागराज में इतना ट्रैफिक हो। मैंने कभी नहीं देखा इससे ज्यादा ट्रैफिक आज तक। भगदड़ के बाद में जो ये जो हादसा हुआ है उसके बाद में तो लगता है कि प्रशासन चाक चौबन्ना और हो गया है। हाँ, मीडिया लाइमलाइट में जब से ये मुद्दा आया है, मेरे ख्याल से इस वजह से प्रशासन और सख्ती से पेश आ रहा है और व्यवस्था बना रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुलेखा वर्मा। सुलेखा वर्मा जी, कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं। यहाँ पर प्रशासन द्वारा कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं यात्रियों के लिए? हाँ, व्यवस्था तो अच्छा ही है। यहाँ पर उठने बैठने की भी व्यवस्था की हुई है? हाँ, उठने बैठने का भी व्यवस्था है। बाथरूम ऐसे तो कहाँ रहा? नहीं, हम लोग तो रात को रुके नहीं, रात को तो गाड़ी में ही थे। अभी हम लोग सुबह में आए हैं 10 बजे। यात्रियों की बड़ी शिकायत है कि उनको बड़ा पैदल चलना पड़ रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। 10-15 किलोमीटर है। कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और जो दवा दारू होता है उसका भी व्यवस्था नहीं है कि कहीं आदमी इंसान को कट फट गया या कुछ भी हुआ, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है? नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सविता वर्मा। कहाँ से हैं वर्मा जी आप? आसनसोल। आसन से। जो नहीं चल पा रही है उनके लिए तो व्यवस्था करना चाहिए ना जी। उसके लिए। तो देखिए अब चल नहीं पा रही है वो, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब बाइक कर रहे हैं बुक। बाइक कर रहे हैं बुक। बाइक वाला कितने पैसे ले रहा है? एक आदमी का 300। एक आदमी के 300 रुपए ले रहा है। 300-500 रुपया मांगता है। हाँ, 500 रुपया 500 रुपए मांगता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यात्रियों का, बड़े परेशान हैं यातायात को लेकर के, बहुत दूर से आए हुए हैं। जी, बुजुर्ग लोगों के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है, व्यवस्था करना चाहिए। करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर जी, कहाँ से आए हैं आप? नागपुर।
महाराष्ट्र। सर यहाँ पर आपको क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या कुछ नहीं, थोड़ी ट्रैफिक की समस्या है और जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, हम भगवान के दर्शन के लिए इतने दूर से आए तो कुछ तो करना चाहिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए, नहीं क्या? यही बस यही कहना। कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से आए हम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हमारा कृतिका कापकते है, हम भंडारा से है। कुछ नहीं, ये ऑटो वाले बहुत लुटते हैं। यहाँ तक आने के 200-300 रुपए सवारी, 1 किलोमीटर के 200-300 रुपए सवारी है। और वो महाराष्ट्र शासन, जो शासन की बसेस है वो खाली आ रही है। हम सरकार के कामकाज में बहुत खुश है। दिक्कत यही है कि सिर्फ ट्रैफिक की दिक्कत है, बाकी तो सब ओके है। सैनिटेशन उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था, यानी जो स्वच्छता साफ सफाई डेली होना चाहिए यानी हर टाइम, तो वो नहीं हो रहा है जरा। बाकी तो ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, परेशानी में है, ट्रैफिक की समस्या है। हालांकि अदर चीजों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक के मामले में लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ में, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट महाकुंभ से।